फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि भारत के प्रमुख पर्व, त्यौहार और मेले। फ्रेंड्स कहे तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी के हुए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि सरहुल पर्व यानी कि का संबंध किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि सरहुल आपका झारखंड में एक पर्व त्यौहार है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है यानी कि कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये भी झारखंड से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि ओणम किस राज्य का यानी कि प्रमुख त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओणम जो है आपका केरल राज्य का है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहा है यानी कि पोंगल किस राज्य का यानी कि प्रमुख त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्या कारण कि भोगालू बिहू यानी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ का है, असम का है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि रंगोली बिहू किस राज्य का यानी कि प्रमुख त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम का। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्या कारण कि वैशाखी यानी किस राज्य में मनाया जाने वाला यानी कि प्रमुख त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर कह रहा है कि गुड़ी पर्व यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये भी महाराष्ट्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कारण कि विश्व पर्व का यानी भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी कि उगादी त्यौहार यानी कि महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर कह रहा है कि युगादि यानी कि नववर्ष पर्व है यानी कि किसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण भारतीयों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्या कह रहा है यानी कि लोसांग उत्सव यानी कि मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि लोसांग का मनाते हैं सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा यानी कि माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तमिल लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि रथ यात्रा यानी कि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी कि किस राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा के पुरी में। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है कि नवरोज त्यौहार यानी कि किस से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किससे है, आपका हिंदू से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कह रहा है कि काल चक्र उत्सव यानी किस धर्म से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि सागादावा किस धर्म का यानी कि प्रमुख पर्व है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है कि पुरी का यानी कि रथ यात्रा किन के यानी कि सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्ण और सुभद्रा और बलराम के लिए। अगला प्रश्न है यानी कि 19 नंबर का छठ पर्व में यानी कि किस देवता की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड का है तो यानी कि धूमधाम से यानी कि छठ पर्व यानी कि माना जाता है। तो किस देवता का, यानी कि सूर्य, यानी कि सूर्य भगवान की पूजा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है यानी कि जन्म अष्टमी के दिन यानी किसका यानी कि जन्म उत्सव माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसका, श्री कृष्ण की। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कह रहा है यानी कि पारसी यानी कि नववर्ष यानी कि दिवस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवरोज। तो फ्रेंड्स पारसी धर्म के लोग किसका त्यौहार मनाते हैं, यानी कि नवरोज का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कह रहा है कि बिहार का यानी कि अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका छठ पूजा से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कह रहा है कि महाराष्ट्र में यानी कि शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी यानी किसने शुरू कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि बीजी तिलक। आपका अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्या कह रहा है यानी कि कौन सा त्यौहार यानी कि इस्लाम धर्म में रमजान यानी कि महीने का अंत यानी कि प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईद उल फितर।
अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, कि पैगंबर यानी कि मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिलादुन्नबी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, कि ईद उल जुहा जो है यानी कि ईद उल जुहा यानी किसकी याद में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि हजरत इब्राहिम के बीच किस संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कि सूफी संत यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यानी कि उर्स यानी कि माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजमेर में। इस नंबर का, कि ईसा मसीह के यानी कि जन्मदिन के रूप में यानी कि मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका क्रिसमस डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, कि ईसा मसीह के यानी कि पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ईस्टर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, कि हजरत ईसा मसीह के यानी कि सूली पर यानी कि दिन चढ़ाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड फ्राइडे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, गुड फ्राइडे यानी कि माना जाता है कब से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईसा मसीह की शहीदी दिवस पर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का, कि बसंत का यानी कि स्वागत करता यानी कि भारतीय त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बसंत पंचमी। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्या कह रहा है, यानी कि दुर्गा पूजा यानी कि त्यौहार किस मास में यानी कि माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि आश्विन मास में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का है, कि शंघाई यानी कि त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, यानी कि बिहू त्यौहार किस राज्य में माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहू जो है आपका असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर का है, कि वांगला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ पर? मेघालय में। चलिए 37 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करेंगे, पारसियों द्वारा यानी कि प्रथम यानी कि पारसी महीने में यानी कि फरवर दिन यानी कि के छठे दिन यानी कि खुरदार साल का यानी कि त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जरथुस्ट्र का जन्म। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का, कि ईस्टर यानी कि त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों का मुख्य भावना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस दिन ईसा मसीह की पुनर्जीवित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्या कह रहे हैं, कि पंतंगो उत्सव यानी कि मकर संक्रांति मनाए जाने वाला यानी कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर में माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, आपका अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में यानी कि सभी शहरों में यानी कि कुंभ मेले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। ठीक है, यानी कि आपका कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 41 में क्या कह रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार यानी कि लठमार होली मनाई जाती है, यानी कि कहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका बरसाना में। अगला क्वेश्चन 42 में कह रहा है, कि महाकुंभ यानी कि कितने वर्षों के अंतराल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 वर्ष के बाद आपका कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन 43 में कह रहा है, कि मध्य प्रदेश में यानी कि कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि उज्जैन। अगला क्वेश्चन 44 में कह रहा है, कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि आपका पुष्कर मेला अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 45 में क्या कह रहे हैं, कि कौन सा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? आपका मथुरा में। अगला क्वेश्चन 46 में कह रहा है, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा यानी कि उत्सव माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन 47 में कह रहा है, कि निम्नलिखित यानी कि त्यौहार में से यानी कि किसका अर्थ है, यानी कि मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि लाइव हरोबा का। अगला क्वेश्चन 48 में कह रहा है, प्राचीन यानी कि पौराणिक और यानी कि विश्वविख्यात यानी कि हरिहर क्षेत्र का मेला यानी कि लगता है कहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि आपका बिहार में। अगला क्वेश्चन 49 में कह रहा है, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी यानी खाली स्थान यानी कि त्यौहार के नाम से है, यानी किसको जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मकर संक्रांति को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में कह रहा है, कि हाथी उत्सव यानी कि माना जाता है, यानी कि कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? आपका जयपुर में।
आपका 51वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या करें उस स्थान का नाम बताएं जहाँ यानी कि गीतकार यानी कि श्री त्यागराज के यानी कि सम्मान में नियमित यानी कि रूप से यानी कि त्यागराज यानी कि आराधना त्योहार माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तंजावुर में। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का कि प्रसिद्ध यानी कि आदिवासी मेला यानी कि बंडेश्वर यानी कि किस जिले में आयोजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन 53 नंबर का प्रसिद्ध यानी कि केला देवी मेला यानी कि आयोजित कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है आपका करौली में। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा करौली किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का प्रसिद्ध यानी कि वार्षिक यानी कि गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में यानी कि आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए गंगा सागर यानी कि पश्चिम बंगाल में, यानी कि गंगा जहाँ जाकर मिलती है सागर में उसको क्या बोलते हैं गंगा सागर यानी कि वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन 55 नंबर का यानी कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में यानी कि माना जाता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन 56 नंबर का यानी कि राजस्थान का यानी कि पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि नवंबर में। अगला क्वेश्चन 57 नंबर का कि संत कबीर के यानी कि सम्मान में यानी कि मगहर यानी कि महोत्सव प्रारंभ किया था यानी कि वर्ष कब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कब आपका कहे तो 1990 में। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का कि मुगलों ने यानी कि नौरोज त्यौहार यानी कि लिया यानी कि कहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि ए यानी कि पारसियों से। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का निम्नलिखित में से असम में यानी कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहू। चलिए आपका 60वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या करेंगे सूर्य महोत्सव यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरुवनंतपुरम से। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का यानी चाप चरकुट यानी कि त्यौहार माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी यानी कि मिजोरम से। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का यानी कि देवी यानी कि धूरा मेला यानी कि लगता है तो कहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का कि हर वर्ष यानी कि दिसंबर महीने में होने वाली हॉर्नबिल उत्सव भारत यानी कि किस राज्य का उत्सव है यानी कि मुख्य उत्सव है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि नागालैंड का। चलिए महाराष्ट्र में यानी कि गणपति उत्सव का ऐसा यानी कि कायाकल्प यानी कि किया कि यह एक राष्ट्रीय यानी कि उत्सव हो गया, उसका यानी कि स्वरूप राजनीतिक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर। उसमें फ्रेंड्स क्या करें पुरी में यानी कि रथ यात्रा यानी कि किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगले क्वेश्चन 66 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय यानी कि प्रसिद्ध यानी कि सूरज कुंड यानी कि क्रॉफ्ट मेला यानी कि किस जिले में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 67 नंबर क्या करेंगे कि बगवाल मेला यानी कि किस स्थान पर लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवी धुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का कि हरेला क्या है। तो फ्रेंड्स हरेला जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका त्यौहार है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर का कौन सा हिंदू पर्व यानी कि थारू जनजाति द्वारा यानी कि शुभ पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका दीपावली। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का छोटी यानी कि छोटी तीज जो है फ्रेंड्स यानी कि त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार यानी कि किस माह में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सावन में। अगला क्वेश्चन 71 नंबर का कि बाबा यानी कि गरिया पूजा यानी कि त्यौहार मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका त्रिपुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का भगवान यानी कि पद्म संभव यानी कि समर्पित यानी कि हेमिस यानी कि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कहाँ बी यानी कि लद्दाख में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 73 नंबर का कि हिंदू मुस्लिम यानी कि एकता का प्रतीक यानी कि सुलह कुल उत्सव यानी कि आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए यानी कि आगरा में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 74 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि एक सुमिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओणम जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का नहीं है, कहाँ का केरल का। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का कि उत्तराखंड के यानी कि किस मेले में यानी कि दो गुटों के बीच यानी कि पत्थर फेंकने की प्रथा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, पत्थर कहीं लग जाए सिर पर तब सिर का हो जाएगा चकनाचूर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवी धुरा मेला। तो फ्रेंड्स बदलाइएगा देवी धुरा मेला कहाँ लगता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार में यानी कि सूर्य की पूजा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि छठ में। अगला क्वेश्चन 77 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर यानी कुंभ मेला यानी कि आयोजन नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
कहाँ पर? आपका भोपाल में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 78 नंबर का और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में यानी कि 4 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि पोंगल का यानी कि चौथा दिन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि कानुम पोंगल। 79 नंबर का कि वार्षिक यानी कि पुष्कर मेला किस राज्य में यानी कि आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ पर? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का है कि कौन सा यानी कि वार्षिक मेला यानी कि ऊँट के यानी कि व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का है कि अतापू निम्नलिखित यानी कि त्योहार में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि आपका ओणम यानी कि केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का है कि दक्षिण भारत का यानी कि त्यौहार ओणम का संबंध यानी कि किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाबली से। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके 83 नंबर क्या कह रहा है, यानी कि धार्मिक त्यौहार यानी कि डांडिया जो है यानी किस राज्य में यानी कि राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 84 में कह रहा है कि पपेटी यानी कि किसका त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका पारसियों का। अगला क्वेश्चन है 85 में कह रहा है कि इसमें से यानी कि किस त्यौहार में यानी कि नौका दौड़ आयोजन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका ओणम यानी कि कहे तो केरल में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 86 में कह रहा है कि उत्सलाय मेला यानी कि प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन है 87 में कह रहा है कि नारूपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्या कह रहा है कि सामाजिक यानी कि त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपका उड़ीसा से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 89 नंबर कह रहे हैं कि कंबला यानी कि कही जाने वाली यानी कि वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है यानी कि भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन है 90 नंबर कह रहा है कि कौन सा त्यौहार यानी कि तिब्बती यानी कि नववर्ष के आरंभ का यानी कि प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लोसर त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 में क्या कह रहे हैं कि सागादावा यानी कि प्रसिद्ध यानी कि बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित किस राज्य में माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका कहे तो सिक्किम में। क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि रंगोली बिहू यानी कि असम के यानी कि प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे खाली स्थान यानी कि महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि अप्रैल में। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 क्या कह रहा है आदिवासी त्यौहार यानी कि भगता पर्व यानी कि जो कि वसंत और गर्मियों के अवधि के बीच यानी कि माना जाता है, यानी कि खाली स्थान राज्य में यानी कि आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 में कह रहे हैं कि आषाढ़ी यानी कि बीज या खाली स्थान की एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो यानी कि वर्षा ऋतु के आगमन पर माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्छ नववर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 में क्या कारण कि फसल कटाई पर्व यानी कि हरेला यानी खाली स्थान में यानी कि माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कहते हैं फ्रेंड्स हरेला जो उत्तराखंड से संबंधित है। 96 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करें भारत की निम्न से यानी कि जनजातियों में से कौन सी जनजाति यानी कि बड़ेश्वर यानी कि त्यौहार मनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भील जनजाति। अगला क्वेश्चन 97 में कह रहा है कि आयुषांग यानी कि त्यौहार मुख्य रूप से यानी कि निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 में कह रहा है यानी कि नवरात्रि को यानी कि सरस्वती पूजा के रूप में यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। तो फ्रेंड्स नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 99 को यानी कि आपका मिलान करना है, तो इधर त्यौहार है और राज्य है। तो फ्रेंड्स पोंगल आपका तमिलनाडु हो जाएगा, बिहू असम हो जाएगा, ठीक है, आपका ओणम केरल, छऊ जो है आपका वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसको मिला सकते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कीचड़ उछलना और खेतों में दौड़ना किसी आदमी द्वारा यानी कि गर्जना करते हुए यानी कि भैंस दौड़ाना यानी कर्नाटक निम्न में से किस त्यौहार के लिए यानी कि विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंबला। तो फ्रेंड्स 101 नंबर क्वेश्चन है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। यानी कि फतुरपा जत्रा जो है यानी कि भारत के किस राज्य में माना जाता है?